मित्रों, मैं जनकव प्रकाश आपके बीच में गीतानुगीता का 11वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। 10वां अध्याय आप सुन चुके हैं। इस अध्याय में प्रभु ने विराट स्वरूप अर्जुन के कहने पर या इच्छा व्यक्त करने पर, इच्छा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कहाँ पूरी होती है, इस बात को भगवान ने इंगित भी कर दिया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी हे पार्थ मेरे विश्व स्वरूप को नहीं देख पाए। ये तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे विश्व के स्वरूप को देख रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने मुझे कुछ छूट दी है और उन्होंने जो कहा वे बाकी से मैंने लिख दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के अलावा जिस समय गीता का संदेश दे रहे हैं कोई नहीं है। दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं दूरी पर। कहने वाले श्री कृष्ण हैं, सुनने वाले अर्जुन हैं। अब ऐसे में सोचने की बात है कि कहीं कोई विरोधी दल, विपक्षी दल अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, ऐसा संभव हो सकता है। तो वही स्वतंत्र रूप से थोड़ा सा इसमें जोड़ा है भगवान की अनुमति से कि उस समय स्थिति क्या हो गई कि कोई कुछ चू तक नहीं बोला और भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सौंप दी। हाँ, अब आप सुने। आप सुधी श्रोता हैं, इसलिए मुझे इसमें समझाने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एकदम आसान। इसीलिए तो प्रभु ने मुझे चुना। अब मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना, जबकि मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात थी। लेकिन प्रभु वही जिसको जना दे जान जाता है। ध्यान से सुने। अर्जुन कहता है, मेरे लिए प्रभु आपने मुझ पर कृपा कर जो कहा, तत्क्षण गया अज्ञान का बादल हृदय में जो रहा। उत्पत्ति प्रलय की बात भूतों की सुनी जब आपसे, मैं भूल अपने को गया, प्रभु क्या बताऊं आपसे। प्रभु मानता हूँ सत्य मैं जो सुन रहा हूँ आपसे। प्रभु ने कहा कि मैं सूर्य हूँ, भागीरथी हूँ और धनुर्धारी राम हूँ। जब इतनी बातें कह गए तब कहते हैं, प्रभु मानता हूँ सत्य मैं जो सुन रहा हूँ आपसे, पर दिव्य छवि वह देखना मैं चाहता हूँ आँख से। और देखिए, निवेदन अगर किसी बात के लिए करना है तो अर्जुन से सीखना पड़ेगा। किस तरह निवेदन प्रभु से कहते हैं, मेरे लिए यदि देख पाना रूप संभव शक्य है, तो हे योगेश्वर देखना वह रूप मेरा लक्ष्य है। प्रभु याचिका मेरी अगर स्वीकार करने योग है, मत कीजिए इनकार प्रभु दुर्लभ सुखद संयोग है। इतनी बात जब अर्जुन कह लेते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते। कहते हैं योगेश्वर कृष्ण, हे पार्थ प्राकृत नेत्र से मुझको न सकते देखो, मैं तत् अलौकिक चक्षु देता हूँ चाहे जो देख लो। और जब दिव्य चक्षु पाते ही अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखने लगते हैं। अब उस समय की स्थिति का वर्णन कुछ दोहों के माध्यम से मैं करना चाहूँगा।
मौन खड़े करतार थे, पकड़े रथ की डोर। सन्नाटा ओढ़े हुए अर्जुन आत्म विभोर। शब्द खो गए मौन में, वाणी चढ़े न कंठ। सैनिक सब अस्तब्ध थे, शिथिल हुए भुजदंड। खुली आँख सूझे नहीं, स्वयं हाथ को हाथ। तेजहीन सूरज दिखे, खोले खुले न आँख। धरती मौन महीपथे, सूरवीर साक्षात। अकस्मात क्या हो गया, हिले न डोले गात। हुआ और क्या हो रहा, होगा क्या अज्ञात। स्वयं खड़े भगवान हैं, धर्म पक्ष के साथ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मध्य खड़े श्रीनाथ। पार्थ देखते रह गया, प्रभु का रूप अवाक। पार्थ तो बिल्कुल प्रभु के विराट स्वरूप को देखने में मग्न हो गए, लेकिन स्थिति ये रही कि कोई किसी का हाथ पांव हिल डोल नहीं रहा था। सभी सन्न रह गए और इस वजह से कोई उस समय पत्ता भी नहीं डोल सकता था। सुनिए, पार्थ फिर कहते हैं, जब विराट स्वरूप देखते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं, धन्य हुआ प्रभु आपका, देख रूप साक्षात। जन्म मरण के द्वंद्व से हुआ मुक्त मैं नाथ। दिव्य भूषणों से सजे, शस्त्र उठाए हाथ। दिव्य वस्त्र धारण किए, दिव्य मुकुट मणिमाथ। दिव्य भाल मकरंद उर, दिव्य माल मकरंद उर। सुसमित केश निराल, अद्भुत रूप विराट तन। अर्जुन देख निहाल। नभ में उगे हजार रवि, मिलकर करें प्रकाश। फिर भी प्रभु के रूप के आगे लगे उदास। पृथक पृथक संपूर्ण जग, अर्जुन की वाणी पर ध्यान दीजिए दत्चित होकर के। पृथक पृथक संपूर्ण जग, पृथक पृथक आकाश। प्रभु की देह विराट में दिखे सभी एक साथ। इसी बीच आश्चर्य से चकित पार्थ उरथाम। बोल पड़ा भगवान से करके पुनः प्रणाम। पुनः प्रणाम करके कहते हैं कि देख रहा प्रभु आपके, तन से लगे विशेष। भूत ब्रह्म ऋषि देवगण, राजत सहित महेश। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी आपसे लिपटे हुए हैं। भूत ब्रह्म ऋषि देवगण, राजत सहित महेश। विश्वरूप प्रभु आपका, दिखता आदि न अंत। भुजा पेट मुख नेत्र से, युक्त स्वरूप अनंत। गदा मुकुट यौ चक्र से, युक्त सूर्य समतेज। कठिनाई से हे प्रभु, सकार रूप मैं देख। हे प्रभु, मुझे ऐसा विराट रूप देखने में कठिनाई हो रही है, जबकि दिव्य चक्षु देख रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, आप जगत में धर्म के रक्षक परम महान। आश्रयदाता कौन है, हे प्रभु आप समान। किंतु धरा और स्वर्ग के बीच पूर्ण आकाश। रूप भयंकर देख कर व्यथित हो रहे नाथ। सभी देवगण आप में करते हुए प्रवेश।
त्राहि त्राहि प्रभु कर रहे अस्तुति विनय विशेष। रुद्र साध्य गण वसु प्रभु सिद्धों के समुदाय, यक्ष पितर आश्चर्य से देख रहे निरुपाय। सुनो महाबाहो प्रभु, सुनो महाबाहो प्रभु, देख रूप विकराल। व्याकुल हैं सब लोग अति, मैं भी हूँ बेहाल। फिर अर्जुन आगे कहते हैं कि हे विष्णु आकाश तक फैलाए मुख ब्याल, बड़ी बड़ी आँखें विकट लगे डरावन काल। प्रलय काल की अग्निसम अंगारों के ज्वाल, हो प्रसन्न देवेश है धरती हो खुशहाल। भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र सुत। अर्जुन देख रहे हैं रण क्षेत्र के मैदान में, दिव्य चक्षु देख रहे हैं कि भीम द्रोण धृतराष्ट्र सुत वीर कर्ण सविशेष, दिखे काल के गाल में करते हुए प्रवेश। स्वयं हमारे पक्ष के योद्धा वीर अनेक, त्राहि त्राहि कर जल रहे आकुल हूँ मैं देख। जैसे नदियाँ वेग से मिले सिंधु में दौड़, वैसे मुख में काल के गए लोग सिर मोर। अर्जुन साक्षात दिव्य चक्षु से भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे हैं। जैसे कोटि पतंग प्रभु स्वतः आप से आप, लिपट अग्नि के ज्वाल से जल कर होवे खाक। अचरज है वैसे प्रभु दौड़ रहे सब लोग, नाश हेतु निज कौन सा मन में पाले लोभ। जले जा रहे लोग सब बने काल के ग्रास, बार बार उनको स्वयं आप रहे क्यों चाट। हे प्रभु, यह तो आश्चर्य की बात है, लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं और आप उन्हें प्यार से स्वीकार करते जा रहे हैं। बार बार उनको स्वयं आप रहे क्यों चाट। उग्र आप के तेज से सारे लोक उत्तप्त, जीवन देकर कर रहे क्यों प्रभु जीवन जप्त। उग्र रूप वाले विकट आप बताएं कौन। हे प्रभु, मैं पहचान नहीं पा हूँ। उग्र रूप वाले विकट आप बताएं कौन, चाह रहा प्रभु जानना आप खड़े क्यों मौन। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, आप हैं कौन। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जटिल रहस्य है सृजन और विध्वंस, मानवता के नाम पर कपटी क्रूर कलंक। इनका होना नाश ही उचित अभी तत्काल। जो तुम देख रहे हो अभी, वो कल यही होने जा रहा महाभारत युद्ध में। इनका होना नाश ही उचित अभी तत्काल, अनाचारियों के लिए महाकाल का काल। अन्यायी पर स्वजन हैं, अन्यायी गर स्वजन हैं, पाले उरय अभिमान, होना उनको नष्ट है मेरा एक विधान। हे अर्जुन, मेरा एक ही विधान है, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। जो दुष्ट हैं, जो गलत रास्ते पर हैं, उनको तो नष्ट होना ही है। उनको मैं अपने रजिस्टर से नाम काट ही देता हूँ। और कहते हैं, पूरी तरह से देख लेते हैं,
विज्ञान के रूप में कूटनीतिक भाव से कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो या मत करो, इनका विनाश होना ही होना है। देखें, करो युद्ध या मत करो या ले लो संन्यास, पांव बढ़ चुका काल का करने हेतु विनाश। गहो सभ्य साची धनुष निमित्त मात्र बन देख। मैं चाहता हूँ कि धनुष तुम धारण करके केवल खड़े रहो और मेरा युद्ध देखो। गहो सभ्य साची धनुष निमित्त मात्र बन देख, बागडोर रथ की गहे मेरा ही रण देख, मेरा ही रण देख। अतः उठो यश प्राप्त कर, युद्ध जीत कर पार्थ, करे राज का भोग तू, मेरा क्या है स्वार्थ। हे अर्जुन, इस युद्ध से मुझे क्या स्वार्थ है? युद्ध में जीत मिलने पर तुम राज करोगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इन दुष्टों का नाश होना जरूरी है। अतः उठो यश प्राप्त कर, युद्ध जीत कर पार्थ, करे राज का भोग तू, मेरा क्या है स्वार्थ। मेरे लेखे हैं मरे, मेरा क्या, मेरे लेखे सब ये कर्ण वगैरह कुछ नहीं है। मेरे लेखे हैं मरे द्रोण भीष्म इत्यादि, पार्थ ने तुम मार कर हरो लोक की व्याधि। ये तो मरे हुए हैं, तुम्हें केवल बाणों से बेंध करके इनका प्रणाम करना। पार्थ सत्य में आ गए। कहते हैं कि जिनके आगे काल ने जोड़ लिया है हाथ, विनम्रता भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, जिनके आगे काल ने जोड़ लिया है हाथ, बात टाल उनकी भला कहाँ रहेगा पार्थ। आँख खुली तत पार्थ की बोली बचन संहार, क्षमावान प्रभु लीजिए मेरी भूल सुधार, क्षमावान प्रभु लीजिए मेरी भूल सुधार। कृष्ण बहुत खुश हुए कि चलो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। गीता के ज्ञान से अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर लौट आया। और पार्थ आगे कहता है, अंतर्यामी आपके कीर्तन की सुन गूंज, हर्षित है जग सिद्ध गण रघे निरंतर पूज। नाम और गुण आपका चर्चित है भगवान, भय के मारे असुर गण भाग रहे ले प्राण। हे प्रभु, आपके भय से असुर जो है, जितने दुष्ट लोग हैं, सब अपना प्राण लेकर के भागे जा रहे हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नाम और गुण आपका चर्चित है भगवान, भय के मारे असुर गण भाग रहे ले प्राण। असत और सत से परे हे अनंत देवेश, आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप प्राणेश, आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप प्राणेश। ब्रह्म का दर्शन करके अर्जुन का पढ़ता है। फिर आगे कहता है, निवेदन क्या करता है, आदिदेव प्रभु आप ही, आदिदेव प्रभु आप ही, पुरुष सनातन नाथ, व्याप्त आप से है जगत आश्रय परम प्रकाश। कहा है ना, आदिदेव। कहता है अर्जुन कि हे प्रभु, आदिदेव आप ही हैं, आदिदेव प्रभु आप ही, पुरुष सनातन नाथ, व्याप्त आप से है जगत आश्रय परम प्रकाश। अग्नि वरुण यम चंद्रमा
प्राणवायु हैं आप, हे ब्रह्मा के भी पिता कोटि नमन श्रीनाथ, हे ब्रह्मा के भी पिता कोटि नमन श्रीनाथ, हे अनंत सामर्थ्य के स्वामी पालनहार, नमस्कार सब ओर से हे करुणायागार। आप पराक्रम शौर्य के धनी परम सुख धाम, सर्वरूप प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। आप गीता लेकर के बैठिए और गीता अनुगीता को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। इसके पहले हे सखे हे यादव गोपाल, हे प्रभु इसके पहले मैंने बड़ा अपमान किया आपका। देखिए सच्चाई बयान कर रहे हैं, कितनी विनम्रता से लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु इसके पहले मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके पहले हे सखे हे यादव गोपाल, जाने क्या क्या मूढ़ मन बोल गया जगपाल, कुछ विनोद में प्रेम वश कुछ प्रमाद वश मान, हे अच्युत गर कर गया हो मैं अपमान। हे प्रभु मुझसे कोई अगर भूल हो गई हो तो आज क्षमा करिए। और बचपन की एक घटना याद दिलाते हुए अर्जुन भगवान योगेश्वर कृष्ण से कहते हैं, देखिए आज पार्थ विराट रूप देख करके भूत है, अपने दिल को खोल दिए हैं, अपनी सारी कमी को प्रभु के सामने प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। क्षमावान हैं आप प्रभु महिमावान महान, मुझे क्षमा कर दीजिए बालक समझ अजान। आप चराचर जगत के पालक पिता नरेश, नहीं आप सम सद्गुरु जो देवे उपदेश। चरणों में हूँ आपके अर्पित सहित शरीर, रुष्ट न होवे आप बिन कौन बधावे धीर। हे प्रभु आपके बिना ऐसे संकट में कौन धीरज दे सकता है। जैसे पिता संसार में भी जैसे पिता अपने पुत्र की तमाम गलतियों को सहते हुए क्षमा करके फिर भी वो पिता का कल्याण पुत्र का कल्याण चाहता है, वैसे ही प्रभु आप खुल करके कहता है कि पिता जिस तरह पुत्र के सहन करे अपराध, वैसे मेरी भूल हर क्षमा करे हे नाथ। इसके पहले आपसे हुआ न था साक्षात, इसीलिए भयभीत हूँ विश्वरूप लखीनाथ। हे दुख त्राता आपसे विनती बारंबार, उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दे करतान। हे प्रभु ये विराट स्वरूप अब वापस लीजिए, मैंने देख लिया, मैं डर रहा हूँ, मैं भयभीत हूँ, पूरा संसार भयभीत है। हे दुख त्राता आपसे विनती बारंबार, उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दे करतार। मुकुट शीश पर हाथ में गदा चक्र ले नाथ, उसी रूप में प्रकट हो पूर्वे मन की साध। हे प्रभु आप अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। हे प्रभु निवेदन है आपसे। तब योगेश्वर कृष्ण आ जाते हैं। सुनो पार्थ तेरे सिवा और न कोई अन्य। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो। सुनो पार्थ तेरे सिवा और न कोई अन्य, विश्वरूप मन देख कर हुआ कदाचित धन्य। वशीभूत हो प्रेम के सीमा रहित स्वरूप, मैंने दिखलाया तुझे इसमें तनिक न झूठ। संदेह मत करना अर्जुन। भगवान योगेश्वर कहते हैं कि तपिव्रती वेदज्ञ भी
पाए नहीं सुयोग, विश्वरूप तेरे सिवा सके देख को योग। हे अर्जुन, तुम इतने धन्य हो कि बड़े बड़े तपी व्रती ऋषि मुनि ऐसा संजोग नहीं पा सके। वह संजोग तुम्हें आज मिला कि तपी व्रती वेदज्ञ भी पाए नहीं सुयोग, विश्वरूप तेरे सिवा सके देख को योग। रूप देख मेरा महा दुखी हुए क्यों पार्थ। मेरी विराट रूप को देख करके तुम दुखी क्यों हो गए? तुम्हारी तो इच्छा थी विराट रूप देखने की। तो रूप देख मेरा महा दुखी हुए क्यों पार्थ, देख चतुर्भुज रूप अब योग युक्त परमार्थ। हरे अनुरागी भक्त का होता सहज स्वभाव। हे अर्जुन, हर अनुरागी भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है जैसा तुम्हारा, लेकिन उनसे तुम अलग हो। हर अनुरागी भक्त का होता सहज स्वभाव, निश्चल मन भाता मुझे कहने का अभिप्राय। निश्चल मन से जो मेरी प्रार्थना मुझे प्रार्थना करता है, याद करता है, हे अर्जुन, मैं उसको दर्श देता हूँ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। कि हरे अनुरागी भक्त का होता सहज स्वभाव, निश्चल मन भाता मुझे कहने का अभिप्राय। नाहक क्यों भयभीत हो जब मैं तेरे साथ। अरे प्रभु कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो महाभारत के युद्ध से तुम डरते क्यों हो? नाहक क्यों भयभीत हो जब मैं तेरे साथ, प्रेम न चाहता जिस तरह रहा नाचता पार्थ। मैं तो प्रेम के वशीभूत हूँ पार्थ। फिर पार्थ कहते हैं कि जवाब में, प्रत्युत्तर में, कि सौम्य मूर्ति होकर पुनः धीर धराए नाथ, अजोरी जुगल कर चरण में अर्जुन झुके हठात। देख शांत नर रूप में प्रभु को पुनः प्रकाश। फिर साधारण मानव के रूप में श्री कृष्ण सामने हैं। देख शांत नर रूप में प्रभु को पुनः प्रकाश, स्थिर चित तन प्राण से हंस कर बोले पार्थ। अब जो है मित्रता का भाव उनका आ गया, साहस बच गया, अब कुछ कहने का साहस हो गया। हंस कर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि सखा संबंधी मान के खेले खाए चोट। देखिए, एक बचपन की खेल की याद दिला रहे हैं। देखिए, बड़ा रोचक प्रसंग है ये। सखा संबंधी मान के खेले खाए चोट, नाहक वाद विवाद में उलझे होंगे होंठ। बचपन के वे मधुर क्षण मुझे रहे हैं छेड़, अखेल खेल में शेर मैं आप बने थे भेड़। हे प्रभु, आप भेड़ बने हुए थे और मैं शेर बना हुआ था। मैं आपको खाने के लिए पीछा कर रहा था। याद है ना बचपन में? बस अंतिम पृष्ठ आपके सामने जरा एकाग्र हो जाइए। पार्थ कहता है कि मेरे भय से भाग कर। अब देखिए, जीव कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे भय से भाग करके, मेरे भय से भाग कर गिरे कूप में आप, मैं वियोग में आपके तड़प उठा था नाथ। हे प्रभु, आप कूप में कूद गए, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा मित्र बिछुड़ गया। तो तत्क्षण जाने किस तरह निकल भगे थे आप। मैंने देखा भी नहीं कि कूप से कैसे आप निकल गए। तत्क्षण जाने किस तरह निकल भगे थे आप, फिर देखा तो कूप की जगह घनी थी घास। फिर मैं देखता हूँ कि कूप है ही नहीं, वहाँ तो घास फूस है। ये विचित्र माया प्रभु की लीला देख करके अब
योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से अंततः कहते हैं कि बचपन की वह बात सुन हंसे ठठा कर नाथ, बोले कैसे याद है बचपन की वह बात। है अर्जुन, तुम्हें वो बात अभी भी याद है क्या? बचपन की वह बात सुन हंसे ठठा कर नाथ, अब बोले कैसे याद है बचपन की वह बात। अर्जुन मन से वचन से पूर्ण दिखे जब स्वस्थ, तुरत कृष्ण ने पार्थ को ध्यान दिलाया लक्ष्य। इतना हंस के हंसी मजाक करते हुए भी लक्ष्य से विचलित नहीं होने देते कृष्ण। कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, कि रूप चतुर्भुज देखने का जो मिला सुयोग, पार्थ तरसते स्वर्ग के स्वयं देवता लोग। तप से नहीं न दान से नहीं वेद से जान, देख सका कोई मुझे पार्थ तथ्य यह मान। पर अनन्य उस भक्ति में निश्चित है वह शक्ति, खींच तुरंत लेती मुझे भक्ति रहित आसक्ति। वह आसक्ति रहित भक्ति जो है मुझे तुरंत खींच लेती है। तो अंतिम दोहा मैं इस अध्याय का पढ़ रहा हूँ। तो सुलभ सदा उसके लिए, प्रभु कितने सहज हैं, बता दे रहे हैं कि सुलभ सदा उसके लिए जिसमें भक्ति अनन्य, अब वैर भाव से रहित जन पाकर होते धन। धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु।